कभी नोटिस किया होगा कि आप जब भी कभी कुछ शॉपिंग करते हैं या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको उनके थ्रू एक इनवॉइस, एक बिल रिसीव होता है। उस रिसीव हुए बिल में आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड की हुई मिलती है जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के नाम से होती है। एंड अगर आप अलग अलग तरीके के आइटम्स परचेज करते हो, लाइक अगर लग्जरी आइटम्स परचेज करते हो तो वो आपका जो रेट होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का, वो आपको हायर रेट मिलता है। और वहीं अगर आप डेली रूटीन में यूज होने वाली चीजों को परचेज करते हो या ऐसी कोई सर्विस लेते हो जो डेली बेसिस पर आपको बहुत ही यूज आने वाली होती है, तो उन पर जो रेट होता है वो आपको लोअर रेट से मिलता है। यही जो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं, इन्हीं को हम जीएसटी में स्लैब रेट्स बोलते हैं, जीएसटी के। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं जीएसटी के स्लैब रेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं या एक अकाउंटेंट हैं या अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हे एवरीवन, आई एम हिमांशी एंड वेलकम बैक टू मेटामाइंड्स। जीएसटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जीएसटी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्लैब रेट्स होते हैं। आज हम उन्हीं स्लैब रेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। क्राइटेरिया ऑफ डिवाइड्स इनटू जीएसटी रेट स्लैब्स। देखिए, जीएसटी के जो रेट स्लैब्स होते हैं उनका कुछ क्राइटेरिया होता है जिनमें उसे डिवाइड किया हुआ होता है। जीएसटी हैज बीन स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट एसेंशियल सर्विस एंड फूड आइटम्स आर प्लेस्ड इन द लोअर रेट टैक्स। जितने भी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं या जो फूड आइटम्स होते हैं उनको लोअर रेट के अंदर रखा जाता है। एंड जो वो इंक्रीज होती जाती है लग्जरी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स की तरफ, वैसे वैसे उनका रेट हाई होता जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीएसटी का जो रेट होता है वो 0 से स्टार्ट होते हुए 28 की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो आज हम इन्हीं स्लैब रेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। ये कुछ जीएसटी के स्लैब रेट्स हैं। ये प्रॉपर उनका एक स्ट्रक्चर है जिसमें 0% से 28% तक की जितने भी स्लैब रेट्स हैं वो सारे इसके अंदर हैं। यहाँ पर हम इन पे प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड कुछ स्पेशल स्लैब रेट्स हैं जो 0.25% एंड 3% है। इनके ऊपर भी आज हम बात करेंगे कि इनमें हम कौन कौन सी चीजों को ऐड करते हैं, कौन कौन से आइटम्स इनमें ऐड होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं 0% से। यहाँ देखिए 0% में जो चीजें हैं, यहाँ पर ये कुछ आइटम्स हैं जो 0% में ऐड होते हैं। नीड ऑफ कॉमन मैन, रेगुलर कंजप्शन, कि एक कॉमन मैन के रेगुलर बेसिस पर जो यूज में आने वाली चीजें हैं वो जितनी भी चीजें हैं वो सारी 0% में ऐड होती हैं। दूसरा, फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, सॉल्ट, मिल्क, ब्रेड, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, ये सारी चीजें 0% में ऐड होती हैं। इसके अलावा कुछ सर्विसेज भी हैं जिनको हम 0% में ऐड करते हैं, जिनके ऊपर 0% से टैक्स लगता है, लाइक बैंक सर्विस हो गई, सेविंग अकाउंट, पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इनमें जितनी भी आप सर्विसेज लेते हो ये सारी सर्विसेज के ऊपर आपका 0% से टैक्स लगता है। IMM कोर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी आपका 0% टैक्स लगता है। सो अब बात करते हैं 5%। यहाँ देखिए 5% के जीएसटी स्लैब रेट्स में कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो कि शुगर, टी, कॉफी, पैक्ड मिल्क, कर्ड, लस्सी, उसके अलावा बटर मिल्क, कैश्यू नट्स, इनके काजू बादाम जो होते हैं, स्वीट्स, हैंडमेड कारपेट्स, जो भी हाथ से बनाई हुई जितनी भी कारपेट्स होती हैं एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो है इनके ऊपर आपका 5% से टैक्स लगता है। इसके अलावा कुछ सर्विसेज भी हैं जिनके ऊपर 5% से टैक्स लगता है, जो कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, टेकवे फूड्स, रेस्टोरेंट्स, रेलवे ट्रैवल्स, जो भी आप रेलवे में ट्रैवल करते हो फर्स्ट क्लास में, उनकी जो टिकट्स होती हैं उनके ऊपर आपका लगता है 5% का टैक्स। उसके अलावा इकोनॉमिक क्लास में अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं तो आपका उसके ऊपर भी 5% का टैक्स लगता है। अब बात करते हैं 12% की। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम लग्जरी आइटम्स की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे स्लैब रेट्स भी बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 12% के जीएसटी स्लैब रेट्स में आते हैं आपके बटर, चीज, घी, सॉसेज, अम्ब्रेला, हैंडबैग्स, इंक्लूडिंग वॉचेस एंड पर्स एटसेट्रा। ये जो चीजें हैं
जिनमें हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सॉसेस वगैरह है, अम्ब्रेला है, हैंडमेड बैग्स हैं, बटर है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी लग्जरी होती जा रही है, तो इनके ऊपर रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये आपकी गुड्स हैं जो 12% के अंदर आते हैं। एंड आपकी सर्विस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर सेल, ये भी आपकी 12% के अंडर ही आती है। इनके ऊपर भी आपका 12% के रेट से टैक्स लगता है। अब बात करते हैं 18% के स्लैब रेट्स के ऊपर। तो यहाँ देखिए 18% के जीएसटी स्लैब रेट्स में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, डिवाइस हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, जितने फोन्स हैं, कैमरा है, या फिर चॉकलेट है, स्मार्टफोन्स हैं, आइसक्रीम एटसेट्रा, ये सारी चीजें 18% के स्लैब रेट्स में आती हैं। स्मार्टफोन को अभी जो अपडेट हुआ है जीएसटी के स्लैब रेट में, उसमें यहाँ पर इसको 18% के अंदर ऐड किया गया है। पहले की 12% के अंदर आता था, अभी 18% के अंदर इंक्लूड होने लग गया है। एंड कुछ सर्विसेज है, जैसे प्रोफेशनल सर्विस है, आईटी सर्विसेज है एंड टेलीकॉम सर्विसेज है, इनके ऊपर भी आपका 18% से ही टैक्स लगता है। अभी हम डिस्कस करते हैं 28% के ऊपर आने वाली जीएसटी स्लैब रेट्स के ऊपर। 28% जीएसटी स्लैब रेट्स में इंक्लूड होते हैं ये कुछ गुड्स, जिनमें आपका वैक्यूम क्लीनर, गैम्बलिंग, पान मसाला, मोटरसाइकिल, कार एटसेट्रा एंड अदर मोर लग्जरी आइटम्स विद सेस। इनकी जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए इतने रिक्वायरमेंट नहीं होती उनकी, हम बोल सकते हैं कि हम शो ऑफ करने के लिए जिन चीज़ों को परचेज करते हैं, लाइक हम एयर कंडीशनर लेते हैं, हम लग्जरी कार्स लेते हैं, उन सभी के ऊपर 28% से टैक्स लगता है, क्योंकि ये किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरी नहीं होती ये चीज़ें, हम अपना दिखावा करने के लिए इन चीज़ों को लेते हैं, तो इनके ऊपर 28% से टैक्स लगता है। इसके अलावा वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर सेस लगता है, उनको भी हम 28% के अंदर ही ऐड करते हैं, जो तंबाकू वगैरह होती है। एंड कुछ सर्विसेज भी हैं जिनके ऊपर 28% से टैक्स लगता है, जैसे फूड, ड्रिंक, स्टे एट AC 5 स्टार होटल्स। अगर आप किसी भी AC 5 स्टार होटल में स्टे करते हो और वहाँ पे फूड, ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो वहाँ की चीज़ों पर भी 28% से ही टैक्स लगता है। इनके अलावा भी कुछ स्लैब रेट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल स्लैब रेट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले थे, जो कि एक है हमारा 0.25% का। इसमें आपके जो भी प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं, वो सारे आपके इसी स्लैब रेट्स के अंदर आते हैं। लाइक जैसे ये स्टोन्स हैं, हम जो भी मार्केट से ज्वेलरी वगैरह परचेज करते हैं, उसमें जितने भी स्टोन्स वगैरह होते हैं, वो सारे जो महंगे होते हैं, उनमें 28% के रेट से जीएसटी लगता है। इसके अलावा एक आपका आता है 3% का जीएसटी स्लैब रेट, जिसमें पाउडर, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, इसके अलावा पर्ल्स हो गए, जो मोती होते हैं, उनके ऊपर भी 3% टैक्स लगता है। कॉइन्स, यानी कि यहाँ देखिए रुपीज, नोट्स और कॉइन व्हेन सोल्ड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कॉइन्स को आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सेल करते हैं, उनको सेल करते हैं, तो उसके ऊपर 0% से टैक्स लगता है। अदरवाइज जितने भी कॉइन्स होते हैं उनके ऊपर आपका 3% का टैक्स होता है। अभी बात करते हैं जितने भी नॉन जीएसटी गुड्स हैं, यानी कि जिनके ऊपर एग्जम्प्ट है, जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, उनके ऊपर बात करते हैं। ह्यूमंस के द्वारा ली जाने वाली जितनी भी अल्कोहल्स होती है, उनके ऊपर 0% जीएसटी लगता है, बिकॉज उनके ऊपर अदर टैक्सेस लगते हैं। गवर्नमेंट उनके ऊपर अलग अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग रेट से उनके ऊपर टैक्स लेती है, सो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा आपका जो पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं है। तीसरा नेचुरल गैसेस हैं, उसके ऊपर भी आपका कोई जीएसटी नहीं है। इसी के अलावा एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, एटसेट्रा। और भी चीजें होती हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता, यानी कि एग्जाम नॉन जीएसटी होती है। सो अगर इनके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लेती है तो उनको एक फिक्स रेट से जीएसटी मिलता है। सो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगा रखा है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग इन पर अलग अलग रेट से टैक्स रिसीव करती है, अलग अलग रेट से टैक्स लगाती है। इसके अलावा जीएसटी रेट वेरियस अकॉर्डिंग टू प्राइस वेरिएशन, कि प्राइस के अकॉर्डिंग भी जीएसटी ऊपर नीचे होता है। सो वो देखिए यहाँ पर एकोमोडेशन में आता है कि एकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस और अदर कमर्शियल प्लेसेस मीट द रेजिडेंटल और लॉजिंग प्रॉपर्स। अगर आप इन सभी जगह पर ठहरते हैं और आप अंडर आते हैं बिलो 1000 रुपीज, तो आपके ऊपर नील रेट से टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है।
अगर आप 1001 से 7500 के अंडर आते हैं तो आपके ऊपर 12% से जीएसटी लगता है। उसी के अलावा अगर आप मोर देन 7500 के अंदर आते हैं तो आपके ऊपर 18% से टैक्स लगता है। इसी के अलावा जो मूवी टिकट्स होती है उनमें अगर आप बिलो 100 की कोई टिकट लेते हैं तो उसके ऊपर 12% का जीएसटी लगता है, एंड अगर आप अबव 100 की कोई टिकट लेते हैं तो उसके ऊपर आपका 18% से जीएसटी लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, एंड आगे मिलेंगे हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक्स।